अस्सलामुअलैकुम सामीन, 21 रमज़ानुल मुबारक है, 23 अप्रैल है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, तहफ़्फ़ुज़-दीन मीडिया के लोगों को क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया। हमारे पास मुकम्मल वीडियो है, हम आपको उससे एक हिस्सा सुना देते हैं कि क्यों इनको पकड़ा गया है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। यूट्यूब चैनल तहफ़्फ़ुज़-दीन मीडिया के डायरेक्टर क़ारी ज़ियाउर रहमान और एंकर सैयद फ़ारूक अहमद को महाराष्ट्र पुलिस ने दफ़ा 153 यानी भड़काऊ बयान और इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में 24 घंटे पहले गिरफ़्तार कर लिया है। सवाल यह है कि ये दोनों पकड़े क्यों गए हैं। इस बारे में हम इसी इदारे की एक वीडियो पेश कर रहे हैं। यही वीडियो गिरफ़्तारी की वजह बनी है। इसको आप सब ध्यान से सुनें और बताएं, क्या इसी तरह दीन इस्लाम की हिफाजत हुआ करती है। सोशल मीडिया पर लोगों को ऐसी सलाह और मशवरे देने का क्या मतलब रह जाता है। क्या ऐसी बातों का इस्लाम मज़हब से कोई ताल्लुक़ है। ये हिफाजत है या शरारत है। हमें लगता है कि जो कुछ कहा गया है वो बेसोचे समझे और अंजाम की परवाह किए बगैर कह दिया गया है। इन बातों को कहते वक्त न तो इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखा गया और ना ही मुल्क की आइन का पास और लिहाज रखा गया है। सही बात यह है कि ऐसे सोशल मीडियाई पैगामात से मज़हब और कौम की हिफाजत न पहले कभी हुई है, ना ही आइंदा होने का इम्कान है। हाँ, ऐसी बातों से फितना ज़रूर पैदा हो जाता है और इंसान परेशानी से दो चार हो जाता है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ दीन के नाम पर क्या क्या गुल खिला रहे हैं। मेरी तमाम यूट्यूबर चैनल वालों से गुजारिश है कि ऐसी बातों से बचें। इनका अंजाम बुरा होता है। ख़बर देने के भी उसूल होते हैं और अपनी बात रखने का भी तरीक़ा हुआ करता है। इस तरह करेंगे तो देर सवेर पकड़े ही जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ कि ऐसी बातों से मज़हब और कौम का या मुल्क का सिरे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस्लामी तालीमात ऐसी सोशल मीडियाई पैगामात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती हैं। वीडियो का एक हिस्सा हम आपको सुनाई देते हैं। पूरी वीडियो हमारे पास महफूज है, इसे सुनें और ख़ुद ही फैसला करें। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। कोरोना के दौरान सफाई की ज़रूरत के लिए 10 लीटर तेज़ाब तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाथरूम के क्लीनर से बराबर सफाई नहीं होती है। हर मुसलमान के घर में 40 से 50 कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे की बोतलें हर वक्त रहना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कि मेहमान कब आ जाए और हमें उनकी ज़ियाफ़त करनी पड़ जाए। उन्हीं बोतलों में रखकर उनकी हम ज़ियाफ़त करेंगे। जी हाँ, घर में इजाफी पेट्रोल और डीजल भी होना चाहिए। कब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, 5-7 लीटर ज़रूरत बेज़रूरत काम आ ही जाता है। घर में केरोसिन तेल भी रख ले, गैस ख़त्म हो जाने पर वो भी काम आता है। और वैसे छत पर भी बहुत सारी ईंटें और शीखे डंडे वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा कमरा बनाने में काम आ सकता है। हर घर में साल भर के लिए पिसी हुई लाल मिर्चों का ज़ख़ीरा भी होना चाहिए, ताकि उसमें पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए, उसमें सब्जियों को झोंकने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और 10-12 डंडे भी होने चाहिए। जब किसी काम या तहरीक या जमाती काम के लिए झंडे लगाने हो तो ऐन मौके पर वो डंडे काम आ जाए, इसलिए पहले से इंतजामात कर लिए जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ।